सुप्रभातम विद्यार्थीगण, सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत 10th क्लास का सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं, समय लेखनम और घटिका लेखनम। देखो, समय लेखनम और घटिका लेखनम ये हमारे 10th बोर्ड में 2 नंबर का प्रश्न आता है, इसलिए हम ये छोटा टॉपिक है सबसे, इसलिए हम आज ये टॉपिक ले रहे हैं। जो समय लेखनम है और घटिका लेखनम है, इसमें हमें कुछ ही शब्दार्थों का ध्यान में रखना होता है। अगर हम 6-7 शब्दार्थों को सीखते हैं, याद करते हैं और 1 से लेकर 12 तक अगर हमें संस्कृत में गिनती याद है, तो हम साधारणतः आराम से किसी भी समय को संस्कृत में लेखन कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। अब ये चीज़ हम यहाँ पर समझें। देखो, संस्कृत में समय लेखनम के लिए पहले नंबर हम बजे को क्या कहते हैं संस्कृत में? वादन। और अगर पंक्ति में आता है तो वादन, क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण में पेपर, यानी मैं इस समय पर जाऊंगा या मैं इस समय पढ़ता हूँ, मैं पे अधिकरण कारक होने की वजह से इसमें सप्तमी विभक्ति आई है। इसके अलावा 15 मिनट को हम कहते हैं सपाद, यानी जिसे हम मारवाड़ी में या हिंदी में बोलते हैं सवा। 30 मिनट को हम कहते हैं सार्ध, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साढ़े। और 45 मिनट को हम बोलते हैं पादोन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ओनी। ये 3 शब्द, इसके अलावा हम घंटे को कहते हैं घंटा संस्कृत में, या हम और भी कह सकते हैं। इसके अलावा मिनट को हम कहते हैं संस्कृत में कला, पल और निमिष। ये 3 प्रकार से हम कहते हैं मिनट, कला, पल और निमिष। इसके अलावा हमें 2 चीज़ों और ध्यान रखनी है। एक तो अधिक के लिए हम संस्कृत में शब्द का प्रयोग करते हैं। अधिक को अधिक तो कहते ही हैं, इसके अलावा उत्तर भी कहते हैं। और कम के लिए न्यून शब्द का प्रयोग करते हैं। ये 7-8 जो शब्द हैं, इनको हमें कंठस्थ याद करना होगा। इसके अलावा हमें 1 से लेकर 12 तक गिनती आनी चाहिए। 1 को हम संस्कृत में कहते हैं एक, और 2 को हम संस्कृत में कहते हैं द्वि या द्वा, और 3 को हम संस्कृत में कहते हैं त्रि या त्र, और 4 को संस्कृत में कहते हैं चतुर, हलंत है, और 5 को हम संस्कृत में कहते हैं पंच, 6 को सप्त, और 7 को सप्त, 8 को अष्ट, और 9 को नव, और 10 को दश, 10 और 11 को एकादश, और 12 को हम कहते हैं द्वादश। संस्कृत में हमें अगर समय लेखनम करना होता है तो इन शब्दार्थों को हमें याद रखना। सबसे सरल है, देखो यहाँ 7-8 शब्दार्थ हैं और यहाँ पर केवल 1 से 12 तक आपको संस्कृत में गिनती आएगी। अगर ये शब्दार्थ हमें याद हैं तो हम आराम से संस्कृत में समय लेखनम कर सकते हैं। और ये 2 नंबर का टॉपिक आता है, सबसे सरल और सबसे छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने ये बीच में आपको टॉपिक बताने की चेष्टा की है। अब ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और हम अब इसे कैसे उपयोग में लेंगे ये बताएंगे। अब हम समय लेखन किस प्रकार से करें वो हम देखेंगे।
देखो हम समय को, यानी हम घड़ी को, जो घटिका होती है घड़ी को हम पढ़ते हैं। हम मारवाड़ी में घड़ी को पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। तो हम घड़ी को कैसे पढ़ते हैं? अगर हम 1 बजे होते हैं तो 1 बजे पढ़ते हैं, और 1:15 होते हैं मिनट, 1:15 होते हैं तो 1:15 पढ़ते हैं, और 1:30 होते हैं तो 1:30 पढ़ते हैं, और अगर 2:30 होते हैं तो 2:30 पढ़ते हैं, और 3:30 होते हैं तो 3:30, यानी यहाँ पर साढ़े पढ़ते हैं। और 1:45 होते हैं तो हम 1:45 को 1:45 पढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट जो होता है अंक उसको पढ़ते हैं 1:45। हम जिस प्रकार से मारवाड़ी में, हिंदी में जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ समय लेखनम हम करेंगे, यानी वही तरीका होगा। जैसे हम 1:45 पढ़ते हैं तो 1:45 को पहले लगाते हैं, 1:15 पढ़ते हैं तो 1:15 को हम पहले लगाते हैं। तो उसी प्रकार से हम सपाद और सात और पादोन पहले लगाएंगे। और इसके अलावा जैसे हम 3:30 पढ़ते हैं, यानी साढ़े यानी साढ़े को पहले लगाते हैं तो 7 को पहले लगाते हैं। अब यहाँ पर हम इन समय को लिखते हुए थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 बजे को हम संस्कृत में लिखते हैं 1, और बजे को हम लिखते हैं वादने। अगर पंक्ति में है तो वादने, अगर पंक्ति में नहीं है तो 1 वादनम। प्रश्न जो आता है बोर्ड में वो पंक्ति में आता है, या तो आपको घटिका बनी हुई दे देंगे। जहां तक उसके अभी तक तो प्रश्न आपको घटिका घड़ी का चित्र देते हैं और एक पंक्ति दे देते हैं, उसमें मंजूषा होगी, और उस मंजूषा में आपको समय लेखन करना होगा। लेकिन इसके अलावा इस प्रकार से भी हमें दे सकते हैं। और ये जो अंक है इसे हिंदी के अंकों में भी या संस्कृत के अंकों में भी हमें दे सकते हैं। जैसे 1 है उसको ये हम संस्कृत के अंक ऐसे लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इस प्रकार से जो संस्कृत के अंक होते हैं उनमें भी हमें ये दे सकते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा, ये अंक भी हमें थोड़े पता होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 9 तक अंक आते हैं तो आप सारे जितने भी पेज संख्या है या जितने भी घटिका है वो बना सकते हैं। 1:15 यानी 1:15। अब सवा को हम सपाद कहते हैं, संस्कृत में सपाद कहते हैं। 1:15 यानी सपाद। 1 यानी 1 वाद, सपाद 1 वादने। अगर पंक्ति में है तो वादने, और वैसे है तो वादने। इसी प्रकार से 1:30 यानी 1:30 यानी 1:30 यानी 1 वादने। इसी प्रकार 2:30 2:30 यानी 2:30 के 2 तो 7 द्विवादने। इसी प्रकार से 3:30 यानी 3:30 सार्ध त्रिवादने। इसी प्रकार से 1:45 यानी 1:45 यानी 2 पर हम 2 को पढ़ते हैं, 1:45 पौने को हम कहते हैं पादोन। 2 द्विवादन, पादोन द्विवादन। तो इस प्रकार से हम समय लेखन को हम लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, यानी अगले जो वीडियो जो होगा उसमें हम प्रैक्टिस के जो वाक्य होंगे उसमें डालेंगे और मंजूषा को पढ़ के